जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर, निफ्टी, गोल्ड और डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है मार्केट में, और कल क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 17 जून 2026 कल की तारीख थी, और कल के तारीख में हमने जो पॉइंट लिया था उस पॉइंट से लगभग बिटकॉइन $2515 की मूवमेंट कर चुका है, इथेरियम $84 की मूवमेंट कर चुका है, सिल्वर $5 की मूवमेंट कर चुका है, निफ्टी $150 की मूवमेंट कर चुका है, गोल्ड $163 की मूवमेंट कर चुका है, और डॉलर इंडेक्स $1 की मूवमेंट ऑलरेडी कर चुका है। अब बात कर लेते हैं आज की। आज 18 जून 2026 दिन की बात करूँ तो गुरुवार। तो दोस्तों यहाँ पे बीटीसी के लिए 64,657 का पॉइंट निकला है, इथेरियम के लिए 1754 का पॉइंट निकला है, सिल्वर के लिए 66 का पॉइंट निकला है, निफ्टी के लिए 24,070 का पॉइंट निकला है, और गोल्ड के लिए 4270 का पॉइंट निकला है, और डॉलर इंडेक्स के लिए 100.24 का निकला है। अब इनमें जो कोड रिलेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जो पॉइंट हमने आपको दिए हैं और डॉलर इंडेक्स, ये सारी चीज़ों को विपरीत चलता है, यानी अपोजिट चलता है। जैसे कि मान लेते हैं डॉलर इंडेक्स 100.24 से ऊपर चल रहा है, तो ये जितने भी पेयर्स मैंने आपको बताया, बीटीसी, इथेरियम, निफ्टी और आपका गोल्ड, ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी, और जब डॉलर ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो ये सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी। इसलिए डॉलर इंडेक्स का भी ऑब्जर्वेशन वॉच करना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट हमने आपको दिए, इस पॉइंट के पीछे जो कंडीशंस है, जो मैं आपके साथ में बार बार इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि मेरे भी दिमाग में हो रहनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन है कि हमको ACR फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ACR क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमने आपको जो पॉइंट दिया, जैसे मान लेते गोल्ड के लिए 4270 का पॉइंट दिया, और मार्केट जब भी 4270 पे आएगा तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा। क्या आ गया? अलर्ट आ गया कि भाई अभी तैयार हो जाओ, तू ट्रेडिंग सेटअप, तेरे सेटअप पे अभी मार्केट आ चुका है। जैसा मार्केट 4270 को ऊपर या नीचे क्रॉस करेगा तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि भैया अभी तो पूरी तरह तैयार हो जा। जैसे सिग्नल पे आप होते हैं ना, तो पहले कौन सा दिखता है आपको? येलो दिखता है, कि आपको अलर्ट कर देता है कि भाई अभी तेरा सिग्नल आने वाला है। फिर उसके बाद में ग्रीन आता है, और ग्रीन आने के बाद में आप निकलते हो, कब तक निकलते हो? जब तक रेड नहीं आता। बस ये वही फॉर्मूला है ACR का। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर गया या नीचे आया। उसके बाद में जब मार्केट रिटेस्ट करेगा, शायद कभी कभी विदाउट रिटेस्ट निकल जाता है, निकलने दो, लोड नहीं ले लेगा, मार्केट कभी रुकने वाला नहीं है। आज नहीं मिला तो कल वो आपको देखे जाएगा, लेकिन आपका जो सेटअप है उस सेटअप पे आने के बाद ही ट्रेड लेना है फ्रेंड्स। अगर ये आपने कर लिया, खुद पे कंट्रोल कर लिया, पेशेंस रख लिया, और कमिटमेंट कर लिया कि ACR फॉर्मूले पे ही मैं काम करूँगा, तो डेफिनेटली दोस्तों एक आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बोलो, या डिसिप्लिन के हिसाब से बोलो, या पेशेंस के हिसाब से बोलो, जो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर करते हो, शायद आप भी उसमें से एक बन जाओ। इतना आसान भी नहीं है, बट अगर आपने अपने आप को आदत डाल दी तो मे बी ये आसान भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं तो आपके साथ में ये डेली डिस्कस करता हूँ, लेकिन कभी कभी पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं कि इसको भी तोड़ के काम करना पड़ता है। तो वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग का पार्ट है, तो जैसे भी आपको लगता है आप कीजिए, बट मेरा काम आपको बताना है तो मैं बता रहा हूँ। जैसा मौका मिलता है और आप श्योर शॉट होते हैं तो बिंदास लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको जो फंडामेंटल बताने जा रहे हैं, तो रात को ऑलरेडी 12 बजे FOMC का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है, जिसके अंदर ढेर सारी बातें हो चुकी है, ढेर सारी चीज़ें होगी, और उसके इम्पैक्ट अगर आपने देखे होंगे कल रात की 11:30 बजे की कैंडल, तो पूरी तरह बेरिश बन चुकी है, यानी कि डॉलर पूरी तरह बढ़ गया और गोल्ड पूरी तरह नीचे आ गया, या जितने भी उनके पेयर से सारे नीचे आ गए। उसके बाद में उन्होंने मॉर्निंग में रिकवरी भी किया है, शायद हो सकता है शाम में वो वापस ऊपर जाए। उसके बाद में शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा आ रहा है, जो मीडियम इम्पैक्टेड है। उसके बाद में स्ट्रेंथ मीटर आप देख रहे हैं, फिलहाल स्ट्रेंथ मीटर ये वीक दिखा रहा है डॉलर का, लेकिन ये चेंजेस होते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेंटीमेंट पे, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो सेंटीमेंट चलता है। एक ही चीज़ को लेके दो लोग अलग अलग सोचते हैं, कोई सोचता है बाय, कोई सोचता है सेल। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, शॉर्ट में 52% की पोजीशन आ चुकी है, लॉन्ग में 48% की पोजीशन आ चुकी है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी फ़िलहाल बाय में जाने के चांसेस रखता है। तो दोस्तों आप बाय की पोजीशन ढूंढिए। जैसे अगर गोल्ड की मैं बात करूँ, तो आप बाय के लिए 4104 ढूंढ सकते हो, 4219 ढूंढ सकते हो, 4256 ढूंढ सकते हो, 4270 ढूंढ सकते हो।
यहाँ पे मार्केट आने के बाद में आप बाय का पोजीशन ढूंढ सकते हो। अगर बाय में कंफर्म बैठना है तो 4270 के ऊपर आप 4382 तक के जा सकते हो, 4503 तक जा सकते हो, और वहाँ से मार्केट आपको एक रिवर्सल देगा तो एक छोटा सा सेल भी आप लगा सकते हो। तो ये आपको प्ले रोल अदा करना है मार्केट के पॉइंट को देख के और हमारे जो हमने पॉइंट दिए हैं उसको देख के। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम।